तो गाइस जो लोग भी मेरे साथ यूट्यूब और टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं और वो मेरी टीम्स को फॉलो करते हैं, मेरी प्रिडिक्शन को फॉलो करते हैं। अब आप देखो कल वाले मैच में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले यानी कि 79 रन के साथ 4 विकेट लेने वाले राशिद खान हमारे कैप्टन थे। वहीं 2 विकेट लेने वाले पीयूष चावला हमारे वाइस कैप्टन थे। साथ ही साथ सेंचुरी बनाने वाले स्काई भी हमारी टीम में थे और ईशान किशन भी हमारी टीम में थे। हालांकि आकाश माधवाल अगर इस टीम में और होते तो शायद मजा और ज्यादा आ जाता, बट फिलहाल इस टीम ने क्या बेहतरीन ग्रैंड लीग की विनिंग कराई है। साथ ही साथ अगर ओवरऑल विनिंग की हम यहां पर बात करें तो टोटल 95,000 रुपए की विनिंग मैंने इस वाले मैच से करी। तो अगर आप लोग भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, मेरी प्रेडिक्शन लेना चाहते हो या मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बहुत ही सिंपली करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिए। अब मैं आपको बता दूं इस तरीके की विनिंग टीम आखिर आपको कहां मिलती है। देखिए जैसे ही आप मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और यही मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है। यानी कि अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे फैंटेसी एस्ट्रो तो बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस तरीके की टीम आपको हर मैच की मिल सकती है, साथ ही साथ हर मैच की प्रेडिक्शन भी आपको मिलेगी। अब आपने देखा जिस एप्लीकेशन पर अभी अभी मैंने बहुत ही इजीली 90,000 रुपए की विनिंग करी, मैं ऑलमोस्ट हर आईपीएल में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की विनिंग हर मैच से कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर कंपटीशन भी बहुत कम है, काफी कम लोग यहां पर खेलते हैं। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन पर ना इतनी लोएस्ट एंट्री फीस है कि आपके पैसों की बचत भी होती है। तो आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेडिक्शन के लिए। टीम अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, और टीम कहां पे लगानी है तो इस एप्लीकेशन पे जाके बस आपको मेरी टीम्स लगानी है। मेरी जैसी विनिंग आप हर मैच में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की कि भाई आज के मैच में क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मैच होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच में। 58वें नंबर का मैच है, दोपहर को 3:30 बजे स्टार्ट होगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में ये मैच होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई पिच रिपोर्ट क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी टीम जो बनाता हूं, चाहे वो ग्रैंड लीग की बनाऊं और चाहे हेड टू हेड की बनाऊं, वो हमेशा पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बनाता हूं। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस वाले ग्राउंड पर 2 तरीके के विकेट यूज होते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप पिच रिपोर्ट को। यहां पर जो पहला विकेट है ये आप मान के चलिए कि स्लो विकेट है, जो कि स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट करता है और स्कोर यहां पर कम बनता है। बट कम का मतलब इतना कम भी नहीं बनता कि 120 के तकरीबन जाए, मतलब आप 150 से 170 मान सकते हैं। वहीं बात करूंगा अब मैं दूसरे विकेट की, तो ये एक हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और यहां पर पेसर्स जो है ना वो ज्यादा आगे रहते हैं। और इस विकेट की अगर आप बात करेंगे तो इसका जो एवरेज स्कोर है ना वो तकरीबन 200 या 200 प्लस रहता है। तो अब इन दोनों में से आज के मैच में कौन सा विकेट एक्चुअली में यूज होगा, ये तो हालांकि आपको टॉस के टाइम पे ही पता लगेगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बट मैं अपनी जो भी प्रेडिक्शन आपको दूंगा वो दोनों विकेट को ध्यान में रखते हुए दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखा लेता हूं कि इसी भाई ग्राउंड पर कुछ जो लेटेस्ट मैच हुए हैं उनमें किस तरीके के स्कोर बने। तो आप देख सकते हो यहां पर 171 रन का स्कोर हुआ। पेसर्स को यहां पर मिले 12 विकेट, स्पिनर्स को यहां पर मिले 4 विकेट। वहीं हम बात करेंगे एक दूसरे मैच की जो कि स्लो विकेट पर परफॉर्म हुआ, तो यहां पर 144 का स्कोर हुआ, जो कि चेस डाउन नहीं हो पाया हैदराबाद से। पेसर्स को मिले यहां पर 6 विकेट, स्पिनर्स को भी मिले यहां पर 6 विकेट। यानी कि आप देखो जब भी स्लो विकेट पर मैच हुआ है तो स्पिनर्स और पेसर्स का जो रेशियो है तकरीबन बराबर है, और अगर वही पेस विकेट पर अगर मैच हुआ है तो यहां पर पेसर्स जो है वो स्पिनर से थोड़ा सा आगे निकल गए। अब बात करेंगे यहां पर एक और हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच की, तो यहां पर 192 रन का स्कोर हुआ, जो कि हैदराबाद चेज नहीं कर पाई। यहां पेसर्स को मिले 10 विकेट और स्पिनर्स को मिले मात्र 2 विकेट। यानी कि वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 विकेट है, अगर बैटिंग फ्रेंडली विकेट यूज होता है तो यहां पर रन आपको अच्छे बनते दिखेंगे, पेसर्स के हाथ में ज्यादातर विकेट जाएंगे। वहीं अगर स्लो विकेट यूज होता है तो रन आपको ज्यादा बनते नहीं दिखेंगे और स्पिनर्स यहां पर ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो यहां पर हैदराबाद ने एक बार भी अभी तक लखनऊ को नहीं हराया है, वहीं अगर लखनऊ की बात करूं तो वो 2 बार हैदराबाद को हरा चुकी है। अब बात करेंगे हम रिसेंट यानी कि इस आईपीएल 2023 की, तो यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल जो 10 मैच अभी तक दोनों टीमों ने खेले हैं उनमें से हैदराबाद 10 में से 4 जीती है, 6 हार के आ रही है। वहीं अगर लखनऊ की बात करी जाए तो 5 जीती है और 5 हार के आ रही है। लेकिन आपको इस बात को भी अपने माइंड में रखना पड़ेगा, इन 5 विनिंग मैचेस में से कुछ मैच ऐसे भी हैं जहां पर लोकेश राहुल और कुछ और अच्छे प्लेयर भी लखनऊ की टीम में मौजूद थे, जो कि अब टीम में नहीं है।
बात करी जाएगी अब यहाँ पर प्लेइंग 11 की वही क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर अनमोल प्रीत सिंह आपको अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए देखेंगे। अगर इनकेस मयंक अग्रवाल आते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा एट द एंड ऑफ द मूवमेंट पे। वैसे अभी आप यही मान के चलो कि अनमोल प्रीत सिंह आपको अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए देखेंगे। वन डाउन पर राहुल त्रिपाठी आएंगे जिनकी बैटिंग काफी ज्यादा ऊपर आ रही है, फॉर्म भी ठीक ठाक कंसिस्टेंट चल रही है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आज के मैच के लिए बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे एडन मार्करम, फिर क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स है, अब्दुल समद है, जैनसन या अकील हुसैन में से कोई एक खेलेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द चांसेस है वो जैनसन के ही खेलने के हैं, फॉर्म भी अच्छी चल रही है, अकील हुसैन को शायद टीम ना ही ट्राई करे। आगे बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो भुवनेश्वर, मार्कंडे और विवरांत या उमरान मलिक। हालांकि उमरान मलिक की खेलने में बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आप ये मान के चलो कि शायद विवरांत शर्मा ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन कितने ओवर कराएगा। देखिए यहाँ पर बॉलर्स की वैसे भी इनके पास कमी है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर भुवी, मार्कंडे, नटराजन और जैनसन मान के चलिए अपने पूरे पूरे 4 ओवर कराएंगे। अब बाकी के जो ओवर बचेंगे वो विवरांत शर्मा में और साथ ही साथ यहाँ पर आइडन मार्करम में डिवाइड होंगे। बाकी 1 या 2 ओवर अभिषेक शर्मा को भी मिल सकते हैं। यानी कि ये जो ऊपर वाले 2 प्लेयर हैं अभिषेक शर्मा और मार्करम, इनके ओवर फिक्स नहीं है, मतलब इनको 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 3, वो जैसा टीम को ज़रूरत होगी, जैसा मैनेजमेंट को ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपने चेंजेस कर लेंगे। बट अगर फिक्स ओवर की आप यहां पर बात करें तो मान के चलिए भुवनेश्वर, मार्कंडे और टी नटराजन, ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो कि यहां पर पूरे पूरे 4 ओवर करेंगे। जैनसन भी तकरीबन 2 से 3 ओवर मिनिमम करेंगे ही करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे लखनऊ से प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर आपको डीकॉक, काइले मायर्स के साथ ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आएंगे दीपक हुडा 1 डाउन, फिर स्टोनिस आएंगे 2nd डाउन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर टीम को रिक्वायरमेंट हुई तो वो स्टोनिस को आज 1 डाउन पर भी भेज सकते हैं। इसके बाद निकोलस पूरन मिलेंगे, कुन्नल पांड्या है, बडनोई हैं, स्वप्निल है, इसके बाद रवि बिश्नोई है, मोहसिन खान है और आवेश खान है। ये स्क्वाड आपको मिलने वाला है। अब देखिए लखनऊ के पास कहने को बॉलर्स की कोई कमी नहीं है, बट क्वालिटी बॉलर्स की आज भी इनके पास कमी है और यही वजह है लखनऊ के हारने की। अब कौन कितने ओवर कराएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रवि बिश्नोई, इसके बाद आपके आवेश खान और आपके यहाँ पर मोहसिन खान, ये 3 वो प्लेयर हैं जो तकरीबन अपने पूरे पूरे 4 ओवर करेंगे। बाकी के जो ओवर डिवाइड होंगे ना, वो आज स्टोनिस और कुन्नल पांड्या के खाते में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर स्पिन विकेट यूज़ होता है ना तो इन दोनों को सबसे ज़्यादा ओवर मिलने की संभावना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज ग्राउंड पे आपको खेलते हुए मिलेंगे उनके फिलहाल इस ग्राउंड पर क्या स्टैट्स हैं, सामने वाली अपोनेंट टीम के खिलाफ क्या स्टैट्स हैं और साथ ही साथ वो इस विकेट पर किस तरीके का परफॉर्म कर सकते हैं, ये मैं आपको इस सेक्शन में बताने वाला हूँ। तो भाई विकेट कीपर कैटेगरी से यहाँ पर जो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी कि अनमोल प्रीत सिंह, हेनरिच क्लासन और ग्लेन फिलिप्स, और साथ ही साथ यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको लखनऊ से मिलने वाले हैं, यानी कि निकोलस पूरन और डीकॉक। यानी कि अब आपके पास हो गए टोटल 5 ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर कैटेगरी से। तो देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक करके आपको सारे प्लेयर की अच्छे से डिटेल दे दूंगा। बात करी जाएगी यहाँ पर अगर अनमोल प्रीत सिंह की, बहुत ज़्यादा आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही 2 मैचों में 31 और 33 का नोब खेलते हुए आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं टीम सेलेक्शन के लिए हमें जो प्लेयर की ज़रूरत होती है, जो 11 प्लेयर की हमें ज़रूरत होती है, उसमें हमें यह देखना होता है कि उनका ऑन एन एवरेज ड्रीम 11 फैंटेसी पॉइंट 50 प्लस से ऊपर हो रहे हैं या नहीं। अब अगर अनमोल प्रीत अगर मान लो 25-30 रन जैसा कि वो फ्लो में बनाते चले आ रहे हैं, आज के मैच में बनाते हैं, तो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे और बड़ा नोब आप इनके बल्ले से उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए अनमोल प्रीत को आप गारंटी के तो किसी एक कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, बट स्मॉल लीग के लिए आपके लिए उतने ज़्यादा मददगार साबित नहीं होंगे। वहीं अब बात करी जाएगी यहाँ पर हेनरिच क्लासन की। तो देखिए क्लासन की बैटिंग भले ही बहुत नीचे आती है, 3rd डाउन, लेकिन कई बार इन्होंने पूरी कोशिश करी है हैदराबाद के स्कोर को बड़ा करने की। हालांकि तब भी हैदराबाद जीत नहीं पाई, बट इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। तो यहां पर हेनरिच क्लासन एज ए बैट्समैन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच में साबित हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हेनरिच क्लासन को आपको एज ए बैट्समैन लेके जाना ही चाहिए। वही बात करूंगा अब यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स की, बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है। हालांकि बहुत तगड़े हिटर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मतलब जब इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो इनके बल्ले से आपको बड़े बड़े नोब देखने को मिलते हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है, ओवर ज़्यादा मिलने की संभावना है नहीं, तो आपको यहाँ पर इनको ड्रॉप ही करके जाना पड़ेगा। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं क्वांटन डीकॉक, मतलब
मान के चलिए साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन विकेट कीपर हैं ये, और इनके बल्ले से मतलब आप मान के चलिए बहुत कम ही ऐसा होता है जब आपको छोटा स्कोर देखने को मिले। अगर लास्ट सीरीज की आप बात करेंगे तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 43, यहाँ पर 63, और इस सीजन में आते ही पहले मैच में ही जब मैंने इनको कैप्टन बनाया तो उन्होंने 70 रन का स्कोर किया, प्लस विकेट कीपिंग बैकअप भी देते हैं, यानी कि रन आउट हो गया, स्टंपिंग हो गया, हिटिंग हो गया, कैच हो गया, काफ़ी सारे पॉइंट मिलने के बाद क्वांटन डिकॉक के टोटल पॉइंट यहाँ पर 100 हो जाते हैं। तो आप मान के चलिए सबसे ज्यादा मस्ट हैव पिक वाला जो प्लेयर है वो क्वांटन डिकॉक है, साथ ही साथ आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में भी रख सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पर निकोलस पूरन की। जब तक क्वांटन डिकॉक स्क्वाड में नहीं थे और निकोलस पूरन बैटिंग और विकेट कीपिंग दोनों करा रहे थे, तब तक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि नीचे बैटिंग आकर भी 20-25 रन बना देते थे, प्लस आपको 25-30 पॉइंट विकेट कीपिंग से दे देते थे, तो 50 प्लस के पॉइंट आपके हो जाते थे। बट अब चूंकि जो विकेट कीपिंग है वो क्वांटन डिकॉक कर रहे हैं, तो निकोलस पूरन आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्ले से बड़ा नोब आपको दिख नहीं रहा होगा, विकेट कीपिंग करेंगे नहीं तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। यानी विकेट कीपर कैटेगरी से जो दो प्लेयर मैंने आपको बताया, हेनरिच क्लासन और क्वांटन डिकॉक, ये दोनों ऐसे सेफ प्लेयर हैं जिनको आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अनमोलप्रीत, गलेन फिलिप्स और निकोलस पूरन को आप रैंडमली डिफरेंशियल बनाकर अपनी ग्रैंड लीग की टीम में 1 बाय 1 ट्राई भी कर सकते हैं। आगे अब यहां पर बात करी जाएगी हैदराबाद से बैटिंग सेक्शन की। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी और अब्दुल समद। अब्दुल समद की बात करूं, 7वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। लास्ट के 1 या 2 ओवर ही इनको खेलने को मिलते हैं और उसमें वो 17 से 20 ही तकरीबन रन बनाते हैं, आसानी से छोड़ के जा सकते हो, आपके फिलहाल स्मॉल लीग में किसी काम के नहीं है। बट अगर वही बात करूंगा मैं अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी की, तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात करूंगा मैं अभिषेक शर्मा की। इस सीरीज के स्टार्टिंग में एक आधा मैच में फ्लॉप हुए, यहाँ पर 0 बनाए, यहाँ पर 1 बनाए, बट उसके बाद कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं। यहाँ पर 32 का नोब खेला, 34, यहाँ पर 67, लास्ट मैच में 55 बनाए। साथ ही साथ अब इनको 1 से 2 ओवर चूंकि बॉलिंग भी मिलने लगी है, तो उसमें ये 1 से 2 विकेट भी निकाल के आपको दे सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैट्समैन प्लस बॉलिंग का रोल ये यहां पर अदा कर रहे हैं। तो अभिषेक शर्मा को आप मार्क कर दीजिए, आपको लेके जाना ही जाना है। वही बात करूंगा अब यहां पर मैं राहुल त्रिपाठी की। हालांकि राहुल त्रिपाठी ने इस सीजन बहुत ही कम मैचेस में बड़े नोब खेले हैं, जैसे आप देखो यहां पर 74, यहां पर 47, बट अब टोटली फॉर्म में धीरे धीरे आ चुके हैं। पहला प्लस पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा ये कि चूंकि 1 डाउन पर बैटिंग आ रही है, यानी कि बैटिंग काफी ज्यादा ऊपर आ रही है, तो इनको भी पूरा का पूरा मौका मिल रहा है। फॉर्म अच्छी चल रही है, आप चाहे तो स्मॉल लीग में इनको लेके जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं तो कम से कम 30 से लेकर 40 के बीच में रन तो बनाकर दे ही दे देंगे, यानी कि 50 प्लस इनके फैंटेसी पॉइंट बन सकते हैं। तो अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आप यहां पर हैदराबाद से लेके जा सकते हैं। बात करी जाएगी अब यहां पर लखनऊ से बैटिंग सेक्शन की। दीपक हुडा कंप्लीटली फ्लॉप चल रहे हैं और आयुष बडोनी की यहां पर 7वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। तो ये दोनों बैट्समैन स्मॉल लीग में आपके किसी भी काम के नहीं है। दीपक हुडा की अगर आप बात करेंगे तो इनका स्कोरिंग पैटर्न अगर यहां पर देखेंगे 11-1, 11-2, 2-2-2, मतलब इस पूरे आईपीएल सीजन मतलब इन्होंने ऐसी बेइज्जती कराई है कि बस क्या ही बताएं। तो दीपक हुडा को तो आप आंख बंद करके, आयुष बडोनी को भी आंख बंद करके भूल जाइए कि आपको अपनी टीम में रखना है। हाँ, ग्रैंड लीग के किसी एक डिफरेंशियल में आप एज ए बैट्समैन, जैसे कि मान लो आपने बैटिंग सेक्शन से राहुल त्रिपाठी को ले रखा है, तो टीम को कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद राहुल त्रिपाठी को हटाओगे, दीपक उड़ा के डालोगे, टीम को सेव कर लोगे, बाकी पूरी टीम वैसे ही रखोगे। इस तरीके से डिफरेंशियल बनाकर तो आप यूज कर सकते हो दीपक उड़ा को, क्योंकि बैटिंग ऊपर आ रही है। थोड़ा हो सकता है भाई किस्मत अच्छी चल जाए, बट बाकी 99% चांस जो है वो दीपक उड़ा के फ्लॉप होने के ही हैं। तो स्मॉल लीग में तो आप अवॉइड करके जाइएगा। अब बात करी जाएगी यहाँ पर हैदराबाद से जो 2 ऑलराउंडर आपको मिलेंगे, यानी कि मार्करम और जैनसन। मार्करम आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से सपोर्ट देने वाले हैं, दोनों से बैकअप देने वाले हैं। बैटिंग की अगर आप बात करें तो इस सीजन में इन्होंने अच्छे अच्छे नोब खेले हैं, 41 हो गया, 50 हो गया, 37 हो गया। तो मतलब इस तरीके के विकेट पर, जैसे कि अगर स्लो विकेट यूज होता है या हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट यूज होता है, कम से कम 30 प्लस का स्कोर आपको रन में मार्करम, साथ ही साथ 1 से लेकर 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 60 से लेकर 70 पॉइंट आपको मार्करम दे सकते हैं। बट मैं आपको एक सीक्रेट यहां पर यह बताता हूं कि अगर आज के मैच में आप दूसरे लोगों की टीम देख रहे हो, कॉपी कर रहे हो और लोगों ने मार्करम को अगर कैप्टन बना रखा हो, तो उसको देखकर आप अपनी टीम में मार्करम को कैप्टन मत बनाइएगा। उसकी कुछ वजह है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर स्लो विकेट आज यूज हुआ तो मार्करम के बल्ले से 15 से लेकर 20 रन से ऊपर नहीं जाएंगे और 1 विकेट मिलेगा। तो उस केस में वाइस कैप्टन के लिए तो ठीक है, कैप्टनसी के लिए हमें कम से कम 80 से लेकर 100 पॉइंट चाहिए होते हैं उस प्लेयर से। मुझे नहीं लगता कि मार्करम आपको 80 प्लस पॉइंट दे पाएंगे। तो मार्करम को आप एज ए वाइस कैप्टन
यानी कि 60 प्लस पॉइंट की कैटेगरी में तो डाल सकते हैं, बट ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे आज। तो कैप्टन नहीं बनाना है, वाइस कैप्टन बनाना है। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं मार्को जेनसन की। मार्को जेनसन आपको बैटिंग से तो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, छठे डाउन पर बैटिंग आती है, वही 10-15 रन इनको बनाने को मिलते हैं, और वो भी शायद ना ही आए। लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है ना, सामने वाली टीम के पास जो है ना वो राइटीज दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ओपनिंग पर बैटिंग करने आएंगे, जिनका विकेट लास्ट मैच में भी जेनसन ने ही गिराया था और इस मैच में भी जेनसन ही गिरा सकते हैं। यानी कि आप मान के चलो शुरू के 5 ओवरों में ही जेनसन को 2 विकेट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और लास्ट का ये जो मैच हुआ था ना, ये वाला जहां पे इसने 2 विकेट लिए थे, सेम यही सिनेरियो यूज हुआ था। आप जाकर मैच का स्कोर देखोगे, शुरू के 5 ओवर में ही जेनसन ने 2 विकेट ले लिए थे। तो मिनिमम 1 से लेकर 2 विकेट आपको जेनसन देंगे ही देंगे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होते हैं। अब बात करी जाएगी लखनऊ से यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको कायरे मायर्स, स्टोइनिस और कुन्नल पांड्या तीनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जेनसन आपको शुरुआती ओवर्स में ही विकेट निकाल के दे सकते हैं 1 से 2, सेम कायले मायर्स का है। पहली बात तो ओपनिंग पर बैटिंग करने आ रहा है। अब अगर यहां पर हम इनके बैटिंग बैकअप की बात करें तो आप देखोगे इस सीजन कुछ एक मैचों को छोड़कर कायले मायर्स ने अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन किया है। चाहे विकेट स्लो यूज हो, चाहे विकेट हाईली बैटिंग फ्रेंडली यूज हो, बंदे को रन बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। 48, 54, 24, 51, 29, 53, 73, मतलब ऑलमोस्ट वो जो है ना सदाबहार फॉर्म में चल रहा है, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी के साथ रन बना के दे रहा है। आज भी आपको इसके बदले से कम 30 से लेकर 40 रन तो मिल ही सकते हैं। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये है कि भाई एक तो ओपनिंग पर बैटिंग करने आ रहा है, प्लस पॉइंट ये कि कम से कम 1 से लेकर 2 ओवर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर एक भी विकेट मिल गया स्टार्टिंग के ओवर में, तो फिर कायले मायर्स एक अच्छे प्लेयर्स, यानी कि आपको 60 प्लस से जो है पॉइंट पे दे जाएगा, तो यानी कि आपकी स्मॉल टीम में ड्रीम टीम का मेंबर बन सकता है। इजीली आप इसको अपनी टीम में लेके जा सकते हो। अब बात करी जाएगी यहाँ पर स्टोनिस की, तो भाई फिंगर इंजरी से पहले स्टोनिस ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही बहुत अच्छे पॉइंट दिए थे, लेकिन इंजरी के बाद भी दोबारा वापस से फॉर्म में आ चुके हैं। बैटिंग की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पर 72, यहाँ पर 65, इस तरीके के नोब यहाँ पर खेल चुके हैं। हालांकि बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं देखने को मिलेगी अगर स्लो विकेट यूज हुआ है ना, तब इनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन अब चूंकि 1 से लेकर 2 ओवर मिलेंगे, तो आपको ये विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टोनिस भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए। अब बात करी जाएगी यहाँ पर कुन्नल पांड्या की। कुन्नल पांड्या की अगर बात करूं तो इस सीजन फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आप देखोगे इनकी बैटिंग से यहाँ पर कितने नोम इन्होंने खेले हैं, एक बेबी ये 40 प्लस का स्कोर नहीं कर पाए। पहला पॉइंट ये। अगर विकेट टेकिंग कैपेसिटी की आप बात करोगे, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, बस इससे ज्यादा इनको विकेट नहीं मिल रहा है। यानी कि कुन्नल पांड्या को 50 प्लस पॉइंट कैटेगरी लेकर आपको अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेके तो चलना है, क्योंकि एक आधा विकेट या 30-35 रन तो तब भी आपको बना के दे देंगे, बट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आज भी ट्राई नहीं करना है। यानी कि ये जितने प्लेयर मैं आपको बताता हूं, यानी कि आपके मार्करम हो गए, स्टोनिस हो गए या कुन्नल पांड्या हो गए, ये वो प्लेयर है जिनको आज के मैच में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस तरीके से कल आपने देखा, कल वाले मैच में हार्दिक पांड्या बुरी तरीके से फ्लॉप है ना, कल वाले मैच में कैमरॉन ग्रीन बुरी तरीके से फ्लॉप। तो इस तरीके का सिनेरियो आपको नहीं अपनाना है, भेड़ चाल में नहीं चलना है, सबकी टीम देखकर अपने कैप्टन वाइस कैप्टन को सेम नहीं करना है। अभी से मैं वीडियो में आपको बता दे रहा हूं ये बात कि आज आपको मार्करम, स्टोनिस, कुन्नल पांड्या, इन तीनों में से किसी को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई नहीं करना है। वहीं बात करूंगा स्वप्नल सिंह की, बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग आ रही है, 7वें 8वें नंबर पे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग तक में ट्राई मत करना आप। अब बात कर जाएगी हैदराबाद से बॉलिंग सेक्शन की। देखिए भुवी, मार्कंडे, विवरान शर्मा, यहाँ पर आपको 3 प्लेयर मिलने वाले हैं। विवरान शर्मा को आप आसानी से ड्रॉप करके आ सकते हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, साथ ही साथ ओवर कितने मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट अब ये जो 2 प्लेयर हैं, यानी कि भुवी और मार्कंडे, आपके कैसे काम आएंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए भुवी ने हालांकि इस सीजन में सिर्फ सिंगल विकेट टेकर ही बन के रह गए, और ये बात मैं आपको हैदराबाद के हर मैच में बोलता हूं, बट ये पक्की बात है कि 1 विकेट लेगा जरूर। और अगर आप मान के चलिए राइट आर्म मीडियम, सामने जो 2 लेफ्टीज ओपनिंग और 1 डाउन पर आने वाले हैं, उनका विकेट अगर मिल गया तो हो सकता है 2 भी चले जाए, तो भुवी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करूंगा यहाँ पर मार्कंडे की, तो भाई हैदराबाद से अगर कोई सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बॉलर मुझे इस पूरे आईपीएल में दिखा है तो वो मयंक मार्कंडे है। आप देखोगे यहाँ पर 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यहाँ 2 विकेट, यहाँ 1 विकेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ फ्लॉप हुआ, यहाँ फ्लॉप हुआ, यहाँ फ्लॉप हुआ, अदरवाइज बहुत ही कम फ्लॉप होता है। साथ ही साथ
अब चूंकि लेग ब्रेक स्पिनर है और जो विकेट है अगर वो स्लो यूज होता है तो फिर मार्कंडे के आज 2 विकेट आप पक्का से लिखवा के रख लो। तो भुवी और मार्कंडे दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। अब बात करी जाएगी यहां पर लखनऊ से बॉलिंग सेक्शन की। तो देखिए आवेश खान और मोहसिन खान दोनों जो है ना वो अनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, साथ ही साथ हाईली विकेट टेकिंग मतलब बंडल्स में विकेट लेने वाले प्लेयर नहीं। मिल गया तो एक आधा विकेट दोनों को मिलेगा, वरना हो सकता है वो भी ना मिले। बट अगर लखनऊ की बॉलिंग सेक्शन से कोई ऐसा प्लेयर है जो आपको बंडल्स में विकेट निकाल के दे सकता है और जिसके ऊपर आप श्योर सर्टेन ट्रस्ट कर सकते हो तो फिर वो रवि बिश्नोई है। आप देखो स्टार्टिंग से 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, इसके बाद 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट लेगा तो बंडल्स में लेगा। कोई रेयर केस यहां पर आ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज 2 विकेट बिश्नोई के हमेशा पक्के होते हैं। तो बिश्नोई का आप मस्ट पिक में डाल सकते हो, बल्कि वाइस कैप्टन का मटेरियल भी बनता है। मैं आपको बता रहा हूं बैट्समैन पे इतने ज्यादा भरोसा मत करना, अगर आज स्लो विकेट यूज हुआ तो रन ज्यादा नहीं बनेंगे, चाहे फिर वो कायले मायर्स हो, चाहे फिर वो आपके कुणाल पांड्या हो, और चाहे फिर वो कोई भी प्लेयर हो, और चाहे फिर वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे राहुल त्रिपाठी हो। लेकिन विकेट आज आपको ज्यादा से ज्यादा गिरते दिखेंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन आज का सबसे ज्यादा चमकने वाला, पूरा मैच इन्हीं पर डिपेंड करेगा। चलिए ये तो हो गया प्लेयर वाइज एनालिसिस टोटल। हाँ एक प्लेयर रह गया अभी आपको बताना, नटराजन अगर खेलते हैं, वैसे खेलेंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। नटराजन को आपको एज ए मस्ट हैव अपनी टीम में रखना ही रखना है। अगर आप 3 बॉलर्स लेके जा रहे हैं तो फिर नटराजन, रवि बिश्नोई और एक बॉलर मैंने आपको ऊपर और बताया मार्कंडे, ये 3 प्लेयर आज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो नटराजन जो है ना वो मस्ट हैव पिक होना चाहिए आज आपकी टीम में। तो ये तो हो गया ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब देख लेते हैं फाइनली टीम कंपोजिशन क्या होने वाला है। अच्छा टीम क्या बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना है, ग्रैंडी का कॉम्बिनेशन क्या होगा और हेड टू हेड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये जानने से भी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है कि वो टीम आखिर आपको बना के लगानी कहाँ है, आपको विनिंग कहाँ से करनी है। तो देखिए आप जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, यहाँ पर मैं ऐसी विनिंग क्यों करता हूँ 95,000, 95,000, 84,000, 65,000, 34,000, क्यों, यहाँ पर इतना कम कंपटीशन है। अगर आपकी टीम थोड़ी बहुत भी अच्छी है ना, यानी कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं भी चल रहे हैं बट प्लेयर अच्छे आपने ले रखे, तो यहाँ पर आप हेड टू हेड बहुत इजीली विन कर सकते हो। क्योंकि जो मार्केट का ट्रैफिक है, जो कि ड्रीम 11, माई 11, सर्किल विजन 11 जैसी जगह पे जाकर फंसा हुआ है और आपको जीतने नहीं दे रहा है, आपकी टीम को नीचे धकेल देता है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपकी टीम थोड़ी सी भी अगर मीडियम लेवल की भी है ना, तो आप 10 हेड टू हेड में से कम 9 हेड टू हेड तो बहुत इजीली विन करते हो। ग्रैंडी जब आप अदर एप्लीकेशन पर खेलने जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप ग्रैंडी खेलने जाते हो तो आप 40 रुपये लगाते हो, 40 ही लौट के आते हैं, 80 आ जाते हैं, या फिर ये भी नहीं आते, यही तो होता है ना। बट जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ वहाँ खेलने के मैं आपको फ़ायदे दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आप देखो जो ग्रैंडी लगी हुई है, अगर आपको इस वाली ग्रैंडी को मान लो विन करना है तो आप कैसे करोगे, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। देखो जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ वहाँ खेलने के यही फायदे हैं। 555 की गारंटी लगी, इजीली यहाँ पर मेरी फर्स्ट रैंक आ गई। मैंने 39 रुपये लगाकर बहुत आसानी से 3,500 रुपये कमा लिए, मतलब 100 गुना कर लिया अपने पैसों को। एक और यहाँ पर मैच था, यहाँ भी 555 लोगों की गारंटी लगी थी, फर्स्ट प्राइस थोड़ा छोटा था 3,500, यहाँ भी मैंने 39 रुपये लगाकर 3,500 रुपये कमा लिए। अब जो आईपीएल में यहाँ पर गारंटी लगी है, इसका पहला प्राइस है 7,000। तो भाई आपने ना 2 करोड़ 50 लाख महिंद्रा थार ऑडी और पता नहीं क्या क्या के जहाँ पीछे आप भाग रहे थे, ये तो अभी तक आपको मिला नहीं। तो कम से कम ये तो सोचो यार, मैं हर मैच से कम 20-50 हज़ार रुपये तो कमा लूँ। तो अगर यहाँ पर आप 40 रुपये लगाकर 7,000 कमाना चाहते हो ना, तो बहुत ईजी है। अभी अभी आपने मेरा विनिंग प्रूफ देखा, अगर मेरी गारंटी में फर्स्ट रैंक आ सकती है तो आपकी भी आ सकती है। करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी के अभी आप 7 से लेकर 8 अपने मन से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर टीम बना के रख लीजिए माई टीम सेक्शन में, ठीक है, और ज्वाइन करके रख लीजिए इस ग्रैंडी को। मैच स्टार्ट होगा ठीक 3:30 बजे। आपको करना कुछ नहीं है, मैं कहीं लाइव नहीं आऊँगा, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक 2:30 पर बस आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं एक एक करके आपको डिफरेंट ग्रैंडी के बेहतरीन कॉम्बिनेशन दूंगा। अभी अभी आपने मेरी टीम देखी, कल की टीम में मैंने राशिद खान को कैप्टन बनाया था। ऐसी टीम आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहाँ पर मैं कायले मायर्स को वाइस कैप्टन भी बनाऊंगा, जहाँ पर मैं मार्करम को भी कैप्टन बनाऊंगा, जहाँ पर मैं क्वांटिंग डीकॉक को भी कैप्टन बनाऊंगा, जहाँ पर मैं अभिषेक शर्मा को भी वाइस कैप्टन बनाऊंगा। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिनसे आप गारंटी विन कर सकते हो। तो करना क्या है, अभी के अभी इस गारंटी को कम से कम 7 से 8 कॉम्बिनेशन से ज्वाइन कर लेना है, और मैच के टाइम पर 2:30 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करना है। वहाँ पर मैं आपको टीम दे दूंगा। बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शन की। यहाँ पर फिलहाल डीकॉक और क्लासन मैं दोनों को लेकर जा रहा हूँ। अब क्लासन को टीम में कंटिन्यू करूंगा या टॉस के टाइम पे निकाल दूंगा, ये मैं एंड मोमेंट पे डिसाइड करूंगा विकेट देख के, विकेट कौन सा यूज़ हो रहा है, पिच कौन सी यूज़ हो रही है।
बैटिंग सेक्शन से फिलहाल मैं अभिषेक शर्मा को लेके जा रहा हूँ। उसकी वजह है कि उनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है, 1 से 2 ओवर कराएंगे। त्रिपाठी को लेने का मेरा मन बहुत है, बट मैं ले क्यों नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैटिंग कह रहा हूँ, मेरे पास और कोई प्लेयर यहाँ पर स्कोप नहीं बच रहा है। चेंज करने की कोशिश करूंगा टॉस के टाइम पे। बटनोई की बैटिंग बहुत ज़्यादा नीचे आ रही है, हालांकि प्लेयर अच्छा है बट मैं नहीं ले पा रहा हूँ। अब बात करी जाएगी कायले मायर्स, स्टोनिस, मार्करम, कुर्नल पांड्या, जैनसन। यहां पर आप कुर्नल पांड्या, जो कि जिन पर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हो, तो जिस तरीके से कल हार्दिक पांड्या ने धोखा दिया, उस तरीके से आज के मैच में कुर्नल पांड्या के धोखा देने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म इस आईपीएल सीजन मुझे उतनी बेहतरीन नहीं दिखी जितनी बेहतरीन होनी चाहिए थी। तो आप चाहो ना तो कुर्नल पांड्या के अगेंस्ट में भी आप यहां पर राहुल त्रिपाठी को ले सकते हो। कैसे? ऐसे चेंज करके, ठीक है। अब बात करी जाएगी बॉलिंग सेक्शन की, बट उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हो भाई इस तरीके के विड्रॉल आपके अकाउंट में भी रोज आए। अब देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ, मैच ऑन स्पोर्ट्स 5,000 रुपये, मैच ऑन स्पोर्ट्स 4,000 रुपये, मैच ऑन स्पोर्ट्स 3,200 रुपये, मैच ऑन स्पोर्ट्स 2, अच्छा ये तो अभी कल परसों का ही है, कौन सी डेट है, हाँ 11 तारीख। तो भाई ये विड्रॉल मेरे पास क्यों आ रहे हैं? मैं इस तरीके से कॉन्टिन्यू विड्रॉल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन पर मैं ज़बरदस्त विनिंग कर रहा हूँ, डेली विड्रॉल निकाल रहा हूँ। अब आप ये विड्रॉल क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि आप विनिंग ही नहीं कर पा रहे हो। आप खेल ही ऐसी जगह पर आए हो जहाँ 200 रुपये लेके जाते हो तो वो 200 पूरे हार के आते हो, या 50 रुपए लौटाल के लाते हो। मैं कितने लेके जाता हूँ? मैं कम से कम 30 से 35 हज़ार लेकर जाता हूँ, 60 से 70 हज़ार लेकर आता हूँ। यही डिफरेंस है आप में और मेरे में। मैं हर मैच से अच्छा पैसा इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मैं लो कंपटीशन ऐप पर खेल रहा हूँ, जहां पर आप हेड टू हेड भी इजीली विन कर सकते हो, गारंटी भी। तो अगर आपको भी ऐसे विड्रॉल अपने अकाउंट में डेली चाहिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी मेरे वीडियो के फर्स्ट कमेंट में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, FP11 रेफर कोड डालिए, यहां पर टेलीग्राम से मेरी टीम से खेलिए, फिर देखिए ऐसे विड्रॉल आपके अकाउंट में भी डेली आ सकते हैं, आप भी एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की यहां पर बात करूं, रवि बिश्नोई, मार्कंडे, टी नटराजन मेरे फेवरेट प्लेयर है, तीनों को मैंने अपनी टीम में जगह दी है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर यहां पर बात करी जाए तो यहां पर क्वांटन डीकॉक, हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट अगर यूज हुआ तो फिर मेरे कैप्टन यही होंगे, और अगर स्लो विकेट यूज होगा तो फिर मैं डीकॉक को कैप्टन नहीं बनाऊंगा। हेनरिच क्लासन को अभी फिलहाल मैं लेके जा रहा हूं, स्लो विकेट अगर यूज हुआ, बैटिंग सेकंड अगर आई तो शायद मैं इनको नहीं लेके जाऊंगा। थर्ड पॉइंट, त्रिपाठी को अभी मैंने अपनी टीम में रखा है। पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं ये डिसाइड करूंगा कि मुझे त्रिपाठी को रिप्लेस करके क्या एक बॉलर को ऐड ऑन करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा पिच रिपोर्ट आने के बाद। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्लो विकेट यूज होगा तो विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरेंगे, बैट्समैन किसी काम नहीं आएंगे। हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट यूज हुआ तो क्लासन, डीकॉक, अभिषेक शर्मा, त्रिपाठी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको अच्छा स्कोर करके देंगे, जो मैं आपको टीम में दूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर यहां पर बात करूं, मार्कंडे, कायले मायर्स, जैनसन, स्टोनिस, मार्कंडे नहीं मार्करम सॉरी, ठीक है, बिश्नोई और टी नटराजन। कैप्टन वाइस कैप्टन फिलहाल के लिए जो मैंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ किसी भी वक्त पे। मैं आपको फिर एक वार्निंग देना चाह रहा हूँ, आज के मैच में कुर्नल पांड्या या स्टोनिस को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, रिस्की है, ठीक है। फाइनल किसको बनाना है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करेंगे, अब मिलेंगे शाम वाले मैच की वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।